साथियों नमस्कार, मैं अंगी सिडवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसा मंदिर की जहां 11वीं सदी में एक राजा ने भव्य मंदिर बनाया, जहां माघी पूर्णिमा के अवसर पर वहां पर 5 दिवसीय भव्य मेला भी लगता है। तो चलिए आज बात करेंगे उस मंदिर की। आखिर उस मंदिर को निर्माण किस राजा ने कराया था और आखिर उस मंदिर में जो स्थापित किया गया भोलेनाथ की शिवलिंग की, उसका क्या महिमा है और उसका क्या रहस्य है। तो हम यहाँ के जो जानकार है, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो ट्रस्ट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उससे चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी आपको बताएं कि आखिर उस मंदिर को कब किसने निर्माण कराया गया था और कितने वहाँ पर मंदिर है जो आज यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। जिला के अंतर्गत नगरी तहसील है। नगरी तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी में स्थित है कणेश्वर धाम। मैं बात कर रहा हूँ कणेश्वर धाम की। आप जो यहाँ मंदिर देख रहे हैं, यही वो जो मंदिर है जो कणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यही मंदिर है जो राजा कर्ण के द्वारा बनाया गया है। बताया जाता है कि इस कणेश्वर धाम की कहानी में, उनके इतिहास में, कि राजा कर्ण के द्वारा जो 6 मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए आप जानेंगे उस 6 मंदिर के बारे में, आखिर कौन कौन से मंदिर है और उस मंदिर में कौन कौन से देवी स्थापित किया गया है, जिसका आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर जहां पर भव्य मेला लगता है वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साथ ही साथ इस मंदिर में मतलब एक 12 मासी कहना चाहिए, 12 महीने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और बताया जाता है इसका महिमा ये है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम आज बात करेंगे, हमारे बीच में है यहाँ की मंदिर, इस मंदिर की पुजारी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ की देख रेख करते हैं। उसको भी है कि यहाँ की इस धाम की उनको एक बहुत अच्छी जानकारी है। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे पुजारी जी से। जी, मेरा नाम विनोदपुरी गोस्वामी है और भगवान कणेश्वर का छोटा सा पुजारी हूँ और सभी मेरे दर्शक भाइयों से ओम नमो नारायण। पुजारी जी, राजा कर्ण के द्वारा यहाँ पर एक 6 मंदिर का निर्माण कराया गया है। उनको बताएंगे हमारे कि उस आखिर वो कौन कौन से मंदिर है जो राजा कर्ण के द्वारा बनाया गया है। जी, भगवान कणेश्वर का यहाँ 6 मंदिर बनाया गया है राजा कर्ण के द्वारा, और वो 6 मंदिर यहीं पर है इर्द गिर्द पे, जिसको मैं अभी सारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा वहां तक ले जाकर। अच्छा, ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं जी, ये जो कौन से मंदिर है जहाँ पर स्थापित किया जाए? जी, यही भगवान कणेश्वर है। कणेश्वर का मंदिर है जिसको हम लोग कर्णेश्वर कहते हैं। तो कर्णेश्वर, कर्ण मैंने सुनने वाला, स्वर है ना, कर्ण मतलब कान, एक स्वर मतलब सुनने वाला। अरे भगवान कणेश्वर जिनकी कृपा के बारे में अगर मैं कहूँ तो उतना ही कम, इतना महिमा है कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और सभी अपने दामन को भर के यहाँ चले जाते, खाली आते भर के चले जाते, और यही भगवान कणेश्वर। तो चलिए साथियों, हम उस शिवलिंग के दर्शन कराएंगे आपको जो राजा कर्ण के द्वारा स्थापित करा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वो वही शिवलिंग है जो राजा कर्ण के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के बाद वहां पर स्थापित कराया गया है। हमारे पुजारी जी ने अभी जो पहला मंदिर है उसको बताया। अब जानना चाहेंगे वो दूसरा मंदिर कौन सा है। पुजारी जी, वो जो निर्माण करा गया है राजा कर्ण के द्वारा, दूसरा मंदिर कौन सी है? दूसरा मंदिर और यहाँ पर है नंदी भगवान का। तो नंदी यहाँ पर विराजमान है, और ये नंदी जी, इनकी खासियत है कि ये 4 बजे रोज 4 बजे प्रातःकालीन ये आवाज देता है। और इधर तीसरा मंदिर है भगवान श्री रामचंद्र जी का, जो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसी के पीछे में सूर्य भगवान भी है और विष्णु भगवान भी है और विष्णु भगवान है जो बहुत पुराने। हमारे पुजारी जी बता रहे हैं कि ये तीसरा मंदिर है जो राजा कर्ण के द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं वहां पर कौन से देवी, कौन से भगवान का मूर्ति स्थापित है। ये पुजारी जी, यहाँ पर इस मंदिर में देखा जाए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का जो मूर्ति स्थापित है, ये भी मंदिर राजा कर्ण के द्वारा जो बनाया गया है। अच्छा, ये बताया जाता है कि इस मंदिर में और कोई इष्ट देव स्थापित था जो अभी हम जो मूर्ति देख रहे हैं वो बाद में किया गया है। ये सत्यता कौन कौन सी है? सत्यता ये है कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये पहले था। और वो जो पीछे मंदिर के भगवान के पीछे में दिख रहा है सूर्य भगवान है, इस साइड में, राइट साइड में, बीचों बीच पे है विष्णु भगवान, और ये भी विष्णु भगवान, जो हमारे आस्तिक घाट पे जो ये तीनों मूर्तियां थी जो आज मंदिर ढह गया है वहाँ पे। अच्छा, ये कहने का मतलब चाहिए कि जो राजा कर्ण के द्वारा जो बनाया था ये सूर्यदेव का मंदिर है। अच्छा, चलिए ठीक। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक चौथा मंदिर है समझो। तो चलिए जानते हैं कि वहां पर कौन से देवी स्थापित है, और पुजारी से भी हम जानना चाहेंगे
कि इसका महिमा क्या है। पुजारी जी, यहाँ पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये राजा कर्ण के द्वारा जो बनाए गए थे चौथी मंदिर है। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो किसकी मूर्ति है? ये माँ दुर्गा का मूर्ति है, जो नवरात्र के समय दोनों पर्व यहाँ ज्योत का जो जलाया जाता है, और यहाँ पर लाखों भक्त यहाँ पे उमड़े रहते हैं इनके दर्शन के लिए। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये भी राजा कर्ण के द्वारा बनाया गया था, यानी ये जो मंदिर है पांचवा मंदिर है। चलिए जानते हैं इस मंदिर में हम भगवान की दर्शन करते हैं, आखिर कौन से भगवान यहाँ पर स्थापित किया गया है। पुजारी जी, यहाँ जो मूर्ति स्थापित है ये किसकी मूर्ति है? ये भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का मूर्ति है, जो माँ भगवती और भोलेनाथ के सुपुत्र हैं। इनका मंदिर ये मूर्ति है, ये इनका द्वारा ये हो गया हमारा पांचवा मंदिर का निर्माण। चलिए साथियों, अभी तक हमने 5 मंदिर के बारे में जाना है। हमारे पुजारी जी ने बताया क्रमशः पूरे एक मंदिर का और उसके वहाँ जो मूर्ति स्थापित किया है उसके बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दिया है। चलिए जानते हैं वो अंतिम जो मूर्ति मंदिर है यानी छठवां मंदिर, वो कौन सी मंदिर है? चलिए हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जो राजा कर्ण के द्वारा जो छठवां मंदिर बनाया गया है। जो यहाँ मंदिर है जो देख रहे हैं यह बहुत प्राचीन मंदिर लग रहा है। चलिए जानते हैं कि वास्तविक में यहाँ पर कौन से मूर्ति स्थापित किया गया है, और यह जो मूर्ति स्थापित किया गया उस समय जो किया गया था जिस समय राजा कर्ण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। पुजारी जी, यहाँ पर जो मूर्ति जो दिखाई दे रहा है वो जी से ये विश्वकर्मा भगवान का है, विश्वकर्मा भगवान का है, जो इनका पदार्पण यहाँ पे हुई है। कणेश्वर धाम की कहानी में एक बताया गया है कि राजा कर्ण को उस समय जब कोढ़ की बीमारी हुआ था तो एक कुत्ता के माध्यम से एक स्थान था जहां पर वो लोटपोट हुआ उस कीचड़ में, और उस कीचड़ के छींट जाने से उसका कोढ़ का बीमारी दूर हो गया। मैं बात कर रहा हूं उस कणेश्वर धाम में अमृत कुंड की, जहां पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर हम पुजारी के साथ खड़े हुए हैं। वो यही कुंड है जो राजा का कोढ़ का बीमारी दूर हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस कुंड के बारे में, आखिर उसका क्या कहानी है और उसका क्या महिमा है। पुजारी जी, बताया जाता है कि जो कणेश्वर धाम की महिमा में बताया गया है कि यहाँ एक अमृत कुंड है और जो यही अमृत कुंड है, क्या ये सही बिल्कुल है? बिल्कुल यही है। जब उस समय एक बात है, जब राजा यहाँ पर विश्राम के लिए रुके थे, उनका स्वास्थ्य खराब तो रहा ही है, और कोढ़ ऐसा बढ़ गया जिसमें से उसके जान पे बात आई तो बच नहीं पाते। और वो एक भोलेनाथ के भक्त थे जो यहीं पर तो थे। ये जमीन अभी तालाब बना हुआ है, ये ऐसी प्लेन जमीन था, और यहीं पर पानी स्टोरेज था जिसमें राजा को पता नहीं था कि यही है अमृत उनके लिए। बशर्ते भगवान कणेश्वर का जब उसने निवेदन किया तो कुत्ता एक कहाँ से है किसी को पता नहीं है, वो कुत्ता जो है आ करके ये जो हम अभी देख रहे हैं अमृत कुंड के नाम ले रहे हैं, इसी पे लोटपोट हुआ और राजा के पास में जा करके अपने शरीर को अपना झड़ाया। उनका स्वभाव ही रहता है जैसे छींटा पड़ने से राजा का कोढ़ जो है संपूर्णतः ठीक हो गया। तब राजा को पता चला कि वास्तविक में भगवान कणेश्वर, जिनकी नाम हम लोग सब लोग गाते हैं जपते हैं, वो वास्तविक में कहीं पर भी हम रहेंगे तो हमको जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम निवेदन भगवान को प्रेम से अगर भाव से करते हैं तो वह सुन लेते हैं। तभी जाकर भगवान का नाम कणेश्वर पड़ा, और राजा कर्ण भी धन्य है जो उनकी कृपा का पात्र बने। अच्छा, ये पुजारी जी यहाँ पर जो कुंड दिखाई दे वो आज के डेट में ये मिट्टी से ढका हुआ है, बिल्कुल। क्या उस समय ये गहरा था? हाँ, ये जो ये गहरा एकदम से नहीं था, थोड़ा सा था। बशर्ते अब इनको राजा को पता चला कि अमृत कुंड, अमृत का मतलब उनका कोढ़ जैसे बीमारी जो छूता है वो ठीक हो सकता है, ये मानो वरदान है। तो राजा कर्ण, इनको कहा जाता है हमारे बुजुर्गों द्वारा कि इसको सोने से नीचे कुंड बना हुआ है, और ये नीचे ऊपर जो ऊपर में ढक्कन लगा हुआ है, यानी आसानी से तो किसी को वो चीज नहीं प्राप्त होता है। जब तक कि भाव ना हो, ईश्वर के प्रति आस्था न हो, तो वो कोई काम नहीं करता। तो मट्टी भी काम कर देता है, एक भभूत भी काम कर देता है। तो बाबा के पास में जो हम लोग शिलालेख दिखाई, उस शिलालेख में यहाँ का वर्णन हुआ है, और उसको अगर पढ़ लेते हैं तो अमृत कुंड का यह ढक्कन जो ऑटोमेटिक से खुल जाएगा, और वो व्यक्ति जो पढ़ा रहेगा उसको यहाँ का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, यह आज के समय में इसका क्या मतलब है? लोग यहाँ आते हैं क्या किसी प्रकार को किसी की बीमारी रहता है, क्या यहाँ से कुछ प्रार्थना करने, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, या कुछ मिट्टी वगैरह ले जाते हैं? इसका कोई अभी महत्व है? जी बिल्कुल। जब भी यहाँ पे दर्शनार्थी भोलेनाथ के भक्त वहाँ पे आते हैं बाबा जी के पास में, तो भगवान कणेश्वर के पास में एक नारियल, अगरबत्ती, फूल यथा उनकी भाव भेंट करके उस भोलेनाथ को बता दिया जाता है कि मेरा ये परेशानी है,
और वह परेशानी बता करके ये स्थान जो अमृत कुंड का है, जहाँ से वो व्यक्ति मट्टी ले जाता है जो असाध्य रोग के लिए, और उसको अगर लगाते हैं तो आज भी ये ठीक होता है। इसलिए यहाँ पे सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ से मट्टी हो या पानी हो जिसको ले जाते हैं। जो अभी मैं दिखा दूं कि यहाँ साइड में भगवान के पास में नारियल के वृक्ष स्वरूप दिख रहा है।